अस्सलाम वालेकुम सभी मेवात वालों को। तो आज हमारे पास में मोहम्मद फिरोज खान आए हैं जो सभी मेवात वाले जानते हैं। और पहले ये बहुत बड़े संगीतकार थे, सिंगर थे। अपने हरियाणा के हर तरीके के सॉन्ग गाए हैं इन्होंने और दूर दूर तक प्रोग्रामों में जाते थे। तो आज हम फिरोज भाई से पूछेंगे कि इन्होंने कैसे गाने बजाने का काम छोड़ दिया, अल्लाह ताला ने क्या दीन की कोई ऐसी बात इनके दिल में बिठा दी जो गाने बजाने का काम छोड़ के, और यानी कहवे ने मेवाती भाषा में चढ़ी कुश्ती पे काम छोड़ा है जो हमारे फिरोज भाई ने। तो आज वो सभी अपने चाहने वालों को, मेवात वालों को, सभी को बताएंगे कि कैसे इन्होंने वो काम छोड़ा और दीन की लाइन में कैसे आए। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर भाई। ये गाना बजाना जो हमने छोड़ा वो लड़की नचाने की वजह से छोड़ा। पहले डांस कराते थे, लड़कियां नचाते थे, 10-10 हजार पब्लिक लड़की डांस करती थी। और बहुत से हरियाणा के सुपरस्टार हैं, वो हमसे सीख के भी गए, गाने वालों को भी। ये दिल बदला 1998 में। 1998 में हमारे वहाँ जमात गई, तबलीगी जमात गई, जिसमें मेवात के जिम्मेदार गए, मास्टर हारून साहब गए, मास्टर इरफान साहब, मास्टर असलूब साहब, फौजी अली मोहम्मद, बहुत से साथी गए, बुजुर्ग गए। तो मेरे अब्बा को नींद नहीं आती थी। वो 2.5 बोतल शराब में जो नशा होता है, गोली खा के सोता था। जब अल्लाह के रास्ते में गया तबलीग जमात में, तो 17 दिन बाद अल्लाह ने बगैर गोली दवाई अब्बा को नींद दी। अब उनका यकीन बदला, तो फिर वो नमाज में लग गए, रोजे में लग गए, ज़कात में लग गए। उनके बाद में सारे चाचा ताऊ परिवार सब नमाज में, रोजे में, इबादत में लगे। और मेरा जो काम था, मैं सबसे घर में छोटा था। बड़े भाई भी नमाज पढ़ने लगे, बहन भी नमाज पे आ गई, मैं नहीं आया था। मैं दौरे जिहालत में ज्यादा उन कामों में मुब्तला था जिसमें नहीं होना चाहिए था। और बुराई के वो डांस गाने कराना, बहन बेटियों को नचाना, गलत तरीके से एक्टिविटी करना या गंदे गाने गाना, ये सारा मेरी सिस्टम में था, मेरे बिजनेस में था। करीब 200 से ज्यादा एमएलए एमपीओ के मैंने सॉन्ग गाए थे, वो जीत गए थे। और सैकड़ों मंदिर भी, मस्जिद भी, गुरुद्वारों में भी गाने के जरिए हमारा योगदान रहा। मेरे नाना वो थे जिन्होंने गाना शुरुआत की कंपोजिशन थी, जिस टाइम फिल्मों की शुरुआत हुई, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, उन्होंने किया था। तो पृष्ठभूमि जो बैकग्राउंड थी उसमें नाना ही सिंगर थे। उसके बाद में चाचा थे, फिर मैं था, बचपन में गाता आया था। 8-9 साल रामलीला में पार्ट भी करते थे, देखते थे भी। सारे धर्मों का भी मेरे सामने प्रचार भी हुआ, सब मजहब के लोग भी मोहब्बत करते थे। आज भी हिंदू भाई करते हैं, पहले भी करते थे, और सिख भाई भी करते हैं, मुस्लिम भी पहले करते थे, लेकिन गाने बजाने से पहले भी करते थे। दिल इसलिए बदला गया कि जब मेरे नाना का इंतकाल हुआ तो मेरे दिल में एकदम ख्याल आया कि इतना बड़ा आर्टिस्ट जिसने 1.25 किलो सोना दिया था रक्षा कोष में, उसी ने मेरा नाम फिरोज गांधी रखा था। फिर फिरोज खान हो गया गाते गाते, और पत्रकार भी फिर फिरोज खान कहने लगे सारे कामों में। फिर अल्लाह की बहुत बड़ी मदद आई, और मदद ये आई कि मेरे दिल में आई एकदम कि आदमी ने ईंट बनाई। ईंट में 4 आइटम लगे, आग, पानी, मिट्टी, हवा। आग किसकी? अल्लाह की। मिट्टी किसकी? अल्लाह की। हवा किसकी? अल्लाह की। इंसान मकान बना के बैठा है, वो सोच रहा है माल मैंने बनाया मकान, लगा सारी चीज खुदा की। तो एक दिन जाना है और खानी सब ना आटे की रोटी, मौत आनी कोट पैंट में, कुर्ते पजामे में। मौत निश्चित है, मौत का पता नहीं कब आ जाए, और मौत किसी पर रुकेगी नहीं। अमिताभ बच्चन के साथ एक टाटा स्काई की एड थी, झींगा लाला कोम। तो हरियाणा के हम 3 कलाकार थे उसमें, और करीब 6 लाख रुपए 1 मिनट की इनकम उस वक्त थी। नेशनल में भी कई बार गोल्ड लेके आए, स्टेट में भी लेके आए। और फोक सॉन्ग हमारा रागनी का मेन काम होता था, लेकिन रागनी में फुअड़ता परोस दी थी बहुत ज्यादा। जैसे आजकल आपके मेवात में लोग सुर के नाम पे बेतुका चीज परोस रहे हैं,
कलाकार वो गाली बक रहे हैं सुर में, गा नहीं रहे। तो इस टाइप का एक वर्जन म्यूजिक का अलग होता है, लेकिन एक म्यूजिक के साथ फुअड़ता परोसना अलग होता है। तो परिवार तो सारा नमाजी था ही, नमाज में आ गया था, सही रास्ते पे चल रहा था। उसके बाद में सबसे लास्ट में मैं आया। फिर मैंने जब गाना बजाना छोड़ा तो सीएम होता था हरियाणा का, उस सीएम के स्टेज पे हम महेंद्रगढ़ में थे एक रैली में। तो खुदा की तरफ से ऐसा हुआ कि मेरा पूरा माइंड बांध दिया अल्लाह ही ने। अब गाने का दिल नहीं कर रहा है स्टेज पे चढ़ने के बाद। वहां मुख्यमंत्री की रैली है, प्रोग्राम है, स्टेज पे बुक हम है और गाने का दिल नहीं करा। तो मैं सीधा जमात के पास गया। मैं बोला यार इनने मौलानाओं ने कुछ कर दी गड़बड़, क्योंकि मैं पहले से नफरत करता था कि जो भी धर्म के आड़ में जो लोग पैसे कमाते हैं, तिलक लगा के जो हिंदुओं को पागल बनाते हैं, दाढ़ी रख कर मुसलमानों को पागल बनाते हैं, उनसे मैं पहले ही बहुत ज्यादा दूर रहता था, नफरत करता था। और तो मैं कहने लगा कि कभी वो किसी ने कुछ करवा दिया हो भाई देख क्या हूं। मैं मस्जिद में गया, मस्जिद में जाकर जब उन लोगों ने, जमात के साथियों ने बैठा के खजूर खिलाए, मेरे से बात करी, मैंने उनसे कहा भाई हाँ, उन्होंने कहा भाई खुदा का नाम लिया करो। मैंने कहा खुदा कैसा है? उन्होंने कहा तुमने अपना परदादा देखा है? कि जी नहीं। तो परदादा था या नहीं था? कि जी था। तो सबसे पहला इंसान, एक मर्द और एक औरत भी तो किसी ने पैदा किए होंगे। वो किसने पैदा किए? वो अल्लाह है, वो मालिक है, वो ईश्वर है जिसके अनेकों नाम है। अच्छा, उन्होंने मेरे से बताई भी कि भाई देखो, अगर मुसलमान तो अल्लाह अल्लाह कर लेगा, हिंदू राम राम कर लेगा, तो गूंगा क्या कहेगा?